एयर इंडिया विमान जो है हादसा या साजिश, और इसी के साथ 7 बड़े ऐसे एंगल हैं जिसके तहत इसकी जांच हो रही है। कई सारी साजिश भी हो सकती है, फ्यूल में कंटामिनेशन भी देखने के लिए मिल सकता है, सुरक्षा चूक भी हो सकती है, और इस तरीके से 7 अलग अलग एंगल से अब इस पूरे विमान हादसे की जांच हो रही है। इस बीच अब मोदी सरकार के मंत्री का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर, इसकी जांच पूरी होने को लेकर और रिपोर्ट को लेकर और साथ ही साथ ब्लैक बॉक्स को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या है पूरा माजरा, कौन कौन से एंगल से हो रही है जांच, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया के बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान के क्रैश की जो घटना है उसने देश को हिलाकर रख दिया था। इसमें 275 लोगों की जान गई थी। इस दुर्घटना की जांच में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां कोई कसर नहीं छोड़ रही है। शीर्ष खुफिया सूत्रों के अनुसार दुर्लभ डुअल इंजन फ्लोअर की घटना को ध्यान में रखते हुए साजिश के 7 संभावित कोणों की पड़ताल शुरू कर दी गई है। इनमें फ्यूल से छेड़छाड़, सुरक्षा चूक और तकनीकी खामियां जैसे पहलुओं पर गहन जांच चल रही है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार यह जांच प्रिवेंशन थ्रू एलिमिनेशन की रणनीति पर आधारित है ताकि हर संभावित खतरे को खत्म किया जा सके। 12 जून को एयर इंडिया की लंदन जा रही उड़ान AI-171 ने अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी, लेकिन 40 सेकंड के भीतर ही ये एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 242 यात्रियों में केवल एक ब्रिटिश भारतीय यात्री ने अपनी जान बचाई। वही यात्री 11A नंबर सीट पर बैठा था। शुरुआती रिपोर्ट्स में डुअल इंजन फेलियर या हाइड्रोलिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की विफलता की आशंका जताई गई है। हादसे के बाद बरामद किए गए ब्लैक बॉक्स से डेटा को दिल्ली AIB लैब में डाउनलोड किया गया और इसकी विस्तृत जांच जारी है। अब ये जो 7 एंगल है, ये 7 जो साजिशें बताई जा रही है, ये क्या हो सकती है? तो सूत्रों ने बताया है कि जांच एजेंसी 7 प्रमुख पहलुओं पर ध्यान दे रही है। पहला, ईंधन चेक में छेड़छाड़ की संभावना, जिसमें हवाई अड्डे पर ईंधन की आपूर्ति या गुणवत्ता में हेरफेर शामिल हो सकता है। दूसरा, सुरक्षा प्रोटोकॉल में चूक, जिसमें बोर्डिंग प्रक्रिया या सामान जांच में लापरवाही की आशंका। तीसरा, साइबर हमले का कोण, जिसमें विमान के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हैक करने की संभावना शामिल है। चौथा, तकनीकी खराबी, जिसमें इंजन या अन्य पुर्जों में निर्माण दोष की जांच हो रही है। पांचवा, इंटरनेशनल सबटाज, जिसमें चालाक दल या ग्राउंड स्टाफ की संलिप्तता की पड़ताल है। छठा, बाहरी आतंकी साजिश, जिसमें विमान को निशाना बनाने की योजना शामिल हो सकती है। सातवां और आखिरी, मानवीय त्रुटि, जिसमें पायलट या कंट्रोल टावर की गलती की जांच की जा रही है। तो ये 7 अहम और अलग अलग पहलू हैं, जिन पहलुओं को देखते हुए, जिन पहलुओं को समझते हुए, जिन पहलुओं को आधार बनाकर इस पूरे मामले की जांच चल रही है। अहमदाबाद विमान हादसे पर नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने भी कहा कि इस दुर्घटना की हर एंगल से जांच चल रही है, इसमें गड़बड़ी की आशंका भी शामिल है। साथ ही केंद्रीय मंत्री मुरलीधर ने कहा कि घटना की जांच रिपोर्ट करीब 3 महीने में आ सकती है। एक टीवी से बातचीत के दौरान उन्होंने यानी केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो एयर इंडिया विमान हादसे की गहराई से जांच कर रही है। वे हर संभावित कारण पर ध्यान दे रही हैं, जिसमें गड़बड़ी की आशंका शामिल है। इसके लिए CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है और कई एजेंसियां जांच में शामिल हैं। घटना को उन्होंने दुर्लभ बताते हुए कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि विमान के दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए हों। ब्लैक बॉक्स के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि ये इंजन की समस्या थी, ईंधन की आपूर्ति में दिक्कत थी या कुछ और। कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन सब कुछ सामने आ जाएगा। जांच रिपोर्ट 3 महीने में आने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री ने उन खबरों को भी खारिज किया जिसमें दावा किया गया था कि ब्लैक बॉक्स को जांच के लिए विदेश भेजा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्लैक बॉक्स AIB के पास ही रहेगा और ये कहीं नहीं जाएगा। हम पूरी जांच यही करेंगे। आपको बता दें कि मंत्री मुरलीधर मोहोल ने भी पहले भी इसे लेकर बयान दिया था। उस वक्त भी उन्होंने क्या कुछ कहा था जांच को लेकर, सुनिए। कि अभी तो AIB के माध्यम से तो इंक्वायरी भी चल रही है, एक हाई लेवल कमेटी भी उस पर अभी अपॉइंट करी है। उसमें देश के हमारे होम सेक्रेटरी उसके अध्यक्ष है, वो तो चल ही रहा है। दूसरी ओर जो हम आपने अभी पूछा वो तो बिल्कुल सही है कि
थोड़ा सा उसमें दिक्कत इसलिए आ गई कि वहाँ पे बॉडीज के अनेक पार्ट्स मिले, तो बॉडी जितने लोग थे उससे ज्यादा पार्ट्स मिले, तो बॉडी को पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए उसके डीएनए सैंपल्स ले रहे हैं। डीएनए सैंपल्स का रिपोर्ट आने में तकरीबन 36 आवर्स से ज्यादा उसको समय भी लगता है, तो उसके लिए थोड़ा सा देर हो रही है। लेकिन ये काम सही हो, सही व्यक्ति की बॉडी उसी उनके परिवारजनों के पास जाए, इसलिए थोड़ा सा प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना पड़ रहा है। थोड़ा देर हो, लेकिन इसका ये जो प्रोटोकॉल है तो वही है, उसको फॉलो ही करना पड़ेगा। तो अभी तक जो 200 मेरे हिसाब से 280 सैंपल्स लिए गए, उसमें से कल तक जो 70-80 लोगों को तो उनके परिवारजनों को बॉडी भी दे दी है। ब्लैक बॉक्स मिला है, वो एआईबी के कस्टडी में है, उसकी इंक्वायरी चल रही है। अभी वो सब डेटा डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा। तो जैसे कि आप लोगों का बयान चला, इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो एयर इंडिया का ये जो हादसा हुआ, इसमें कई तरह के एंगल देखने के लिए मिल रहे थे। कई तरह के एंगल से, अब हमने आपको बताया भी कि अलग अलग एंगल से जांच भी चल रही है। वही आपको बता दें कि जो एक्सपर्ट्स है उन्होंने पहले ही इसे लेकर बता दिया था कि कई एंगल हो सकते हैं। जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने फ्यूल कंटामिनेशन से लेकर टेक्निकल गड़बड़ी तक की बात उन्होंने कही थी और कहा था कि कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ होगा, और उस वक्त ही उन्होंने ये संभावित कारण जो है बताई थी, और अब उस एंगल से जांच भी हो रही है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा था उस वक्त एक्सपर्ट्स ने। Ahmedabad plane crash was one of the most unfortunate incident in Indian recent history. The previous crash, whatever we had, were different. This Ahmedabad crash, that is Boeing Dreamliner. It's one of the most ultra-modern aircraft with all the safety precaution, navigation, and it is almost foolproof. But still, something went wrong, and then it crashed. So they are in the process of recovering the black box to get the actual information. It has got the CVR as well as the DFDR, and both of them are integrated, and they call it as a single unit in order to synchronize the data of CVR and FDR, because it will give a better picture. Whatever event has occurred, it will reflect in the cockpit as well as in the FDR. So we are in the process of getting the data, and looking at the wreckage, it looks like the aircraft is totally destroyed, and even the black box will undergo a very high temperature impact, whatever is there. But it is still shock-proof, heat-proof, whatever is there. The data what is in-housed in a small container will be intact. So the first thing what they have to do is to locate the FDR. They have to pull out the memory card from the FDR, mount it on a healthy unit, which can be replayed, and then you download the data to a computer to start your analysis. So that is the first point. And then similarly you get the data from the CVR, and you try to synchronize those two to see what is the conversation which has taken place, and then you try to correlate the root cause of this crash. तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान भी सुने हैं, और ऐसे में इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।